बीजेपी की ओर रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी बातें चालान के स्तर पर है, आरोप के स्तर पर है, फिर भी रह रहकर ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिससे लगता है कि आरोप सिद्ध हो गया। बीजेपी थोड़ा सा अभी संभल कर क्यों नहीं चल रही है, इसमें इतने उतावलापन क्यों है? रमन सिंह के बयान से तो यही लगता है। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के खजाने को, ये वही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो गंगा जल की कसम खा के, महतारियों से झूठ बोल के वोट लिया। पिछले कांग्रेस की सरकार बनी तो, और पिछले 5 साल तक शराबबंदी तो नहीं की, खुल के भ्रष्टाचार शराब में हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को समझा भी दिया कि इस प्रकार के आप जो माताओं बहनों से झूठ बोल के वोट लिया लेकिन उसमें भ्रष्टाचार किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आरोप कैसे हो रहे हैं? जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो FL10 और FL10A और 10B के लाइसेंस में क्या प्रावधान थे मोहन जी? उसमें प्रावधान था कि बेवरेज कॉरपोरेशन डायरेक्ट जो कंपनियां हैं उससे जो है शराब खरीदता था। लेकिन कांग्रेस को इसमें दिक्कत थी, कांग्रेस को क्योंकि भ्रष्टाचार का एक सिंडिकेट खड़ा करना था। जैसे 2020 में कैबिनेट में निर्णय हुआ कि FL10 और FL10A और 10B के लाइसेंस में कुछ प्रावधानों को चेंज किया जाए, उसमें यह किया गया कि इन्होंने बीच में कंपनियां डाल दी कि बीच में कंपनियों के माध्यम से हम शराब के सिलेंडरों से शराब खरीदेंगे और उसको CSML के दुकानों तक पहुंचाएंगे। तो आप बताइए मोहन जी, अगर आप स्पष्ट है, आप साफ सुथरे थे, तो आपकी जो स्वयं की सरकार की संस्था है बेवरेज कॉरपोरेशन, अगर वो शराब खरीद रही थी तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार को दिक्कत क्या थी? उन्होंने क्यों सिंडिकेट खड़ा किया? जो आरोप हम हमेशा लगाते हैं कि यह सिंडिकेट के माध्यम से जो भ्रष्टाचार और लूट हजारों करोड़ रुपए का हुआ, शराब के घोटाले में राजस्व का नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ के खजाने में जो पैसा जाना था उसका नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? उसको कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आज ACB ने भी वही बात कहा, ACB ने चालान में यही कहा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में इसका निर्णय हुआ, कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री जो होते हैं और कैबिनेट के साथी होते हैं, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट में जब ये पास हुआ तभी उसके बाद ये प्रक्रिया बदली गई। उससे पहले तो डायरेक्ट शराब होती थी। आज फिर से मैं मोहन जी कह रहा हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस लाइसेंस को फिर से वो पुरानी पद्धति में लाया गया। अब बेवरेज कॉरपोरेशन डायरेक्ट शराब दुकानों के तहत बिचौलियों का काम, बिचौली के जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इससे कुछ इशारे मिलते हैं, शायद इसीलिए बीजेपी इस पूरे मामले को घोटाला मान रही है, क्योंकि राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ, फायदा कुछ कंपनियों को हुआ।